F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सपोज करो कि Q1 Q2 दोनों 1 कूलम है, उनके Q1 Q2 ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, उन दोनों के बीच की सेपरेशन है जो R वो भी 1 मीटर। सो कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू K 1 कूलम अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज F इज इक्वल टू K। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 पोटेंस 9। That mass of one person, किसी पर्सन का मास मान लिया हमने कि 100 kg। सो मास तो उसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ वन पर्सन इज इक्वल टू mg 100 इंटू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन ऑफ weight force is equal to mass of one person। अगर 1 न्यूटन ऑफ फोर्स निकालेंगे हम यहाँ से कितना आएगा 1/1000, और हमारा फोर्स किसी भी दो चार्जेस में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज है और उनके बीच की सेपरेशन 1 है तो कितना है 9 इंटू 10 पोटेंस 9। इतना कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 10 पोटेंस 9 तो 10 पोटेंस 9 अपॉन 1000, that is 9 into 10 potence 6, that is very strong। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो 9 इंटू 10 पोटेंस 9 न्यूटन ऑफ फोर्स किसके इक्वल आया था 9 इंटू 10 पोटेंस 6 ऑफ पर्सन। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें इस तरफ है 9 इंटू 10 पोटेंस 6 पर्सन, और इस तरफ है 1 कूलम ऑफ चार्ज। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा 9 इंटू 10 पोटेंस 6 पर्सन, मतलब 90 लाख पर्सन का जितना वेट होगा उतना फोर्स दो चार्जेस के बीच में। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। Electrostatic force is very greater than gravitational force। Okay, अब सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1
Q2. So separation is R. Okay. In case of वैक्यूम हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड है, इन केस ऑफ मीडियम, यहाँ पे क्या था, एयर थी। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो हमारा फोर्स कितना होगा, इट इज Fm इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 here epsilon naught is the absolute permittivity which is in vacuum, but here we assigned only epsilon because due to in case of medium. So हमारा टोटल फोर्स कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ द absolute permittivity in medium, not absolute permittivity in medium to the absolute permittivity in vacuum. It is the ratio of permittivity in a medium to the absolute permittivity in a vacuum. अब इस रिलेशन को हम इनमें यूज करेंगे। वो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन केस ऑफ एयर वो होती है 1, बट एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी इन केस ऑफ वाटर इज 81। रिलेटिव परमिटिविटी की, एयर अगर मीडियम है, बीच में जो चार्जेस हैं हमारे उनके बीच में अगर मीडियम एयर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर मीडियम वाटर है तो उसकी वैल्यू 81 होती है। अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग वैल्यू होती है। ये मैंने आपको 2 मीडियम्स की वैल्यू बताई है। फर्स्ट केस में F is equal to K Q1 Q2 upon R square। 1/4 epsilon naught Q1 Q2 upon R square।
इन केस ऑफ एयर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अगर रखेंगे इस रिलेशन से, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा यहाँ पे, सो जैसे हमारा फर्स्ट केस में क्या था, एयर एक मीडियम, सो एफ की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस रिलेशन से हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके अंदर हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर कितना होता है हमारा इन केस ऑफ एयर 1, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। कोई इफेक्ट नहीं हुआ इससे हमारे मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमारा जो मीडियम हमने एयर लिया था उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ वाटर। In case of water, एप्सिलॉन आर कितना होता है इन केस ऑफ वाटर 81। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट जो अभी हमने कैलकुलेट की, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है हमारी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इन केस ऑफ वाटर कितना होता है 81, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने एयर का कैलकुलेट किया था कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन in case of water, एप्सिलॉन आर कितना होता है इन केस ऑफ वाटर 81। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट जो अभी हमने कैलकुलेट की, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है हमारी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इन केस ऑफ वाटर कितना होता है 81, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने एयर का कैलकुलेट किया था कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. From equation 2 and 3, सेकेंड और थर्ड से अगर हम इनको कंपेयर करके देखें तो हमारा कितना आएगा, एफ वोटर का, एफ ऑफ वोटर इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर अपॉन 81. इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जब हम दो चार्जेस के बीच में एयर की जगह पे अगर वाटर का मीडियम आ जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है.